इधर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अनएक्सपेक्टेड रिवेंज से भरा हुआ सीन है। तो जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि कोनोहा के कुरामा अटैक में अपने ओबितो ने कुरामा को अपने गेंजित्सु में ट्रैप करके इसका यूज एक वेपन की तरह किया होता है। बट वहीं पे अपने कुरामा को ये चीज जरा भी पसंद नहीं होती है कि कोई उचिया अपनी शारिंगान से उसे कंट्रोल करके एंड देन फिर अपने अकॉर्डिंग फाइट में उसका यूज एक वेपन की तरह करे। तो फिर अपने कुरामा ने ओबितो से इस चीज का की हुई रिवेंज उससे 4th ग्रेड रेंजर वॉर में नहीं भी दिया होता है। तो जब वॉर में एक बार फिर से अपने ककाशी और ओबितो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो अपने ओबितो ककाशी के अटैक्स को इजीली अपने कामोई से डोज तो कर पा रही होता है, बट साथ ही में वो ककाशी का मार मार के भूत भी बना देता है। एंड देन फिर जैसे ही ओबितो ककाशी पे अपना एंड अटैक करने जा रहा होता है तो तभी अचानक से नारुतो आके अपने ककाशी सेंसे को उस ओबितो के अटैक से बचा लेता है। और फिर तभी थोड़ी देर बाद कुरामा अचानक से नारुतो के सबकॉन्शियस में आके नारुतो से कहता है कि नारुतो मेरे साथ अपनी पोजीशन स्विच करो। एंड देन फिर जैसे ही कुरामा नारुतो की बॉडी में टेक ओवर कर लेता है और ओबितो उनकी साइड को अटैक करने जा रहा होता है तो कुरामा ककाशी को ओबितो के ऊपर ही फेंक देता है, फिर जिससे ओबितो ककाशी को अपनी कामोई डायमेंशन में भेज दे। और फिर जैसे ही नारुतो वापस से अपनी बॉडी में टेक ओवर करता है तो फिर वो ओबितो के ऊपर एक अटैक कर देता है। एंड अगेन ओबितो अपने आप को सेव करने के लिए अपनी बॉडी को कामोई डायमेंशन में स्विच कर देता है। तो फिर तभी अचानक से बूम होता है और ककाशी उस डायमेंशन से ओबितो के पेट में एक जोर का पंच तो मार देता है, बट साथ ही में वो एक और जोरदार घुसूंड उसके मुंह में भी मार देता है। और बाकी तुम इन प्रोडक्ट्स को भी चेक कर सकते हो।